जिंदगी के कड़वे सच। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर बाहर निकलो। एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। सहेली ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या यह अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का यह जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। मारपीट हुई और आखिर में पति पत्नी का तलाक हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल के जुमले से जो उसका हालचाल जानने वक्त सहेली ने उससे कहा था। अब इसे सुनिए। रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम काम कहाँ करते हो? पवन, फलाना दुकान में। रवि, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? पवन, 18,000 रुपए। रवि, बस, तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? पवन, गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं। दोनों की बातचीत खत्म होती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पवन के दिमाग में एक जहर पैदा हो गया। कुछ दिनों के बाद पवन को अपने काम से बेरुखी पैदा हो गया और मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी। पवन की मांग को मालिक ने रद्द कर दिया, जिस कारण पवन ने जॉब छोड़ दिया और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था और अब काम नहीं रहा। वह बेरोजगार हो गया और उसे खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। यह सब नतीजा सिर्फ उस छोटी सी बात की थी जो रवि ने उससे कहा था कि बस तुम्हारी जिंदगी इतनी सी पैसे में कैसे कटती है। और आगे इसे भी सुनिए। रामदीन जी के उनके पुराने दोस्त श्याम बाबू एक दिन उनसे मिलने उनके घर आए और उनके बुढ़ापे का हाल चाल पूछा। साथ ही कहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने कम आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं रही? रामदीन जी ने कहा, बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे समय बहुत कम मिलता है। जिस पर श्याम बाबू बोले, वाह, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोषा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब तुम्हारे बुढ़ापे में वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे तुमसे मिलने का वक्त नहीं मिलता है। यह तो ना मिलने का बहाना है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो बाप यह सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है, सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरों पर गहरा असर डाल देते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकते हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारी यह सवाल सुनने वाले के दिल में न जाने नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो दे। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन टाइट होती जा रही है, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो यह नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर बाहर निकलो।
इस वीडियो को देखकर इसकी बातों पर दिल से विचार अवश्य करें। जाने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे प्रयास से अगर किसी एक का भी घर टूटने से बच जाए तो हमें बहुत खुशी होगी।